हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी आप लोगों की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड जीके सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगी। तो आज की क्लास को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए हेनुड। सर हेनुड को उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, देखो जो सर हेनुड थे इन्होंने 1856 में देवी दुरा से सबसे पहले यहाँ पे कप मार्क्स की खोज करी थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, मलारी नामक ग्राम से प्राप्त महापाषाणकालीन संसाधनों की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं बताने के, जो मलारी गांव चमोली से महापाषाणकालीन यहाँ से संसाधन प्राप्त हुए थे तो उनकी विशेषता क्या क्या थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनके चारों ओर प्रास्तर खड़े किए गए थे। कब्रों में अश्व व मेंढों आदि के कंकाल भी मिले। ये मंडलाकार गर्तों के सदृश थे। तो ये जो सभी कथन है बिल्कुल सही है। इनके चारों ओर प्रास्तर खड़े किए गए थे, बिल्कुल सही है। और यहाँ की जो कब्रें थी यहाँ पे अश्व यानी घोड़े और मेंढों आदि के यहाँ के कंकाल भी यहाँ से प्राप्त होते हैं और ये मंडलाकार गर्तों के सदृश थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो सभी यहाँ पे सही है, इसका सही आंसर जाएगा डी के साथ, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, घटवाल घोड़ा शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है। तो घटवाल घोड़ा शैलचित्र का संबंध किस जनपद से है। तो इसका संबंध है अल्मोड़ा जनपद से। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। घटवाल घोड़ा यहाँ से क्या मिला था, तो यहाँ से सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी के यहाँ से शैलचित्र यहाँ से प्राप्त होता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न पूछा जाए कि सींगों का मुखौटा पहना हुआ आदमी का शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुआ था, ये हुआ था घटवाल घोड़ा से, ये आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड के किस इतिहासविद ने चित्रित धूसर संस्कृति का साम्य महाभारत काल से स्थापित किया है। तो किस इतिहासविद ने चित्रित धूसर संस्कृति का साम्य महाभारत काल से स्थापित किया था। तो ये क्या था, बी लाल ने। सही आंसर है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का श्रेय किन्हें जाता है। तो उत्तराखंड में पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का जो श्रेय जाता है, ये जाता है यशवंत सिंह कटोच, यशोधर मठपाल और शिव प्रसाद डबराल। तो इन सभी को जाता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले हमने देखा था कि उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक किन्हें माना जाता है। तो उत्तराखंड में पुरातत्व के जनक माना जाता है सर हेनुड को, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्राग ऐतिहासिक स्थल से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो किस किस स्थान से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए थे। तो ताम्र उपकरण जो प्राप्त हुए थे ये हुए थे नैनी पाताल। ये कहाँ है, ये आपके पिथौरागढ़ में है। यहाँ से 5 ताम्र मानव आकृतियाँ से प्राप्त हुई थी। बनकोट ये भी आपके पिथौरागढ़ में, यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ से प्राप्त हुई थी। फड़का नौली, तो फड़का नौली क्या है, यहाँ से क्या है 3 यहाँ से शैलचित्र प्राप्त हुए, ना कि यहाँ के ताम्र उपकरण, ठीक है। तो यहाँ से नहीं हुआ था बहादुराबाद से ताम्र उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर बताना कि किन किन स्थानों से क्या है ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। तो नैनी पाताल से हुआ था, बनकोट से हुआ था और बहादुराबाद। फड़का नौली से क्या होता, तो फड़का नौली आपका कहाँ है, ये आपके अल्मोड़ा जनपद में। और इसकी खोज किसने करी थी, ये करी थी यशोधर मठपाल ने वर्ष 1985 में, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से शैलचित्र प्राप्त होते हैं, कितने होते हैं 3 शैलचित्र, ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पे बात हो रही थी कि प्राग ऐतिहासिक स्थलों से ताम्र उपकरण प्राप्त हुए। तो नैनी पाताल से होता है बनकोट और बहादुराबाद। इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ये जाएगा ए के साथ, 1 2 4, ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1856 ईस्वी में देवी धुरा से महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो 1856 ईस्वी में देवी धुरा से महापाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी हेनुड। तो
तो हेनवुड के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, हरिद्वार के बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 में किसके द्वारा की गई थी? तो हरिद्वार के बहादुराबाद में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज 1953 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये करी गई थी यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं हुडली। तो हुडली जो नामक स्थान है ये आपको उत्तरकाशी में है और यहाँ से नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त होते हैं। तो इसका तो यहाँ पे पहला ही यहाँ पे हो जाएगा, यानी एक यहाँ पे 1 हो जाएगा। मलारी, मलारी आपके चमोली में और यहाँ से 5.2 किलो, ठीक है, 5.2 kg के यहाँ का सोने के यहाँ से मुखौटा प्राप्त होता है। इसके यहाँ पे दूसरा यहाँ पे हो जाएगा फल सीमा। फल सीमा आपके अल्मोड़ा में है और यहाँ से योग मुद्रा में मानव के यहाँ के शैलचित्र मिलते हैं। इसके यहाँ पे तीसरा हो जाएगा। और बनकोट आपके पिथौरागढ़ में यहाँ से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ से प्राप्त होती है। यानी सभी क्या है 1 2 3 4 इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा। तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आपके किस ऑप्शन में? यह है बी। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज किसने की थी? तो रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की जो खोज करी थी ये करी थी यशोधर मठपाल ने। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, मंगोली शैल चित्र का संबंध किस जनपद से है? तो मंगोली शैल चित्र का संबंध है नैनीताल जनपद से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1999 ईस्वी में नैनी पाताल पिथौरागढ़ से कितनी मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई? देखो नैनी पाताल से आपको कंफ्यूज नहीं होना, हो सकता है एग्जाम यहाँ पे नैनीताल दिया हो। तो नैनी पाताल जो है आपके पिथौरागढ़ में है और यहाँ से 5 यहाँ से ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त होती है। कब होती है? वर्ष 1999 में। ये आपको ध्यान रखना है, वर्ष भी क्या है आपको ध्यान रखना। पूछा जाए कि कब हुई थी, तो हुई थी वर्ष 1999 ईस्वी में। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो 5 यहाँ से ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड के किस नगर को गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा गया है? तो किस नगर को गेरुए रंग की संस्कृति सभ्यता का नगर कहा गया है? तो ये कहा गया है हरिद्वार को। सही आंसर है आपका ऑप्शन बी। बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा में कितने नर्तकों का चित्रण मिलता है? तो कसार देवी आपका कहाँ है? ये आपके अल्मोड़ा जनपद में है और यहाँ से कितने नर्तकों कैसे चित्रण मिलता है? तो यहाँ से मिलता है 14। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 14 नर्तकों का चित्रण यहाँ से मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन सी, मलारी गांव। मलारी गांव से सबसे प्राचीन लौह फलक यहाँ से प्राप्त होता है। जो मलारी गांव के सावधान यहाँ से प्राप्त होते थे, यहाँ पे सर्वाधिक प्राचीन लौह फलक यहाँ पे पाए गए। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, द्वाराहाट के किस मंदिर से महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ प्राप्त हुई है? तो द्वाराहाट के किस मंदिर से महासम संस्कृति से संबंधित आकृतियाँ प्राप्त हुई थी? तो ये थी चंद्रेश्वर मंदिर से। सही आंसर है ऑप्शन सी। सी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, यशोधर मठपाल रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कपमाक्सी खोज की। तो बिल्कुल सही, यशोधर मठपाल ने रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कपमाक्सी खोज करी थी। ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच ने गोपेश्वर एवं नयार घाटी में कपमाक्सी खोज करी थी। ये कथन भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। शिव प्रसाद डबराल ने देवी धुरा में कपमाक्सी खोज करी। देखो शिव प्रसाद डबराल ने यहाँ पे नहीं बल्कि देवी धुरा में किसने करी थी? ये करी थी सर हेनवुड। तो हेनवुड के द्वारा सबसे पहले यहाँ पे देवी धुरा में कपमाक्सी खोज करी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बताना था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है।
तो सी वाले यहाँ पे सही हो जाएगा। और रिबेट कार्नक के द्वारा द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से कब मार्क्स की खोज करी गई थी, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे बताना था कौन सा सही नहीं है, तो सी यहाँ पे सही नहीं है, तो सी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से महासम संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। तो महासम संस्कृति की खोज जो करी थी, ये करी थी रिबेट कार्नक के द्वारा और ये करी गई थी 1877 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। बी यहाँ पे सही आंसर होगा, रिबेट कार्नक। तो रिबेट कार्नक के द्वारा महासम संस्कृति की आकृतियों की खोज करी गई थी 1877 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से लगभग कितने कब मार्क्स प्राप्त हुए। तो द्वाराहाट के चंद्रेश्वर मंदिर से यहाँ से लगभग 200 कब मार्क्स यहाँ से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, पश्चिमी नयार घाटी के ग्वाड़ आदि स्थानों पर कब मार्क्स की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो पश्चिमी नयार घाटी के ग्वाड़ आदि स्थानों पर कब मार्क्स की जो खोज करी थी, ये करी थी डॉक्टर यशवंत सिंह कठोच ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ये यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में यशोधर मठपाल द्वारा कितने कब मार्क्स की खोज की गई। तो पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में जो कब मार्क्स की खोज करी थी, ये करी थी यशोधर मठपाल ने। और यहाँ पे जो कब मार्क्स मिले थे, ये मिले थे 73 73 कब मार्क्स की खोज की गई थी यहाँ से, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष अलेक्जेंडर कनिंघम ने हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण किया। तो सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने हरिद्वार का पुरातात्विक सर्वेक्षण कब किया था। तो ये क्या था 1862 से 1865 के बीच में। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, सनड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के सावधान कहाँ प्राप्त हुए हैं। तो यह एक प्रीवियस ईयर प्रश्न है, सेम यही प्रश्न पूछा गया था कि सनड़ा एवं बसेड़ी ग्राम के सावधान कहाँ प्राप्त हुए थे। तो ये हुए थे आपके अल्मोड़ा जनपद में। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर केपी नौटियाल तथा डॉक्टर यशोधर मठपाल ने निम्न में से कहाँ निम्न पुरापाषाण काल के अवशेष की खोज नहीं की थी। तो यहाँ पे बताने कि डॉक्टर केपी नौटियाल और यशोधर मठपाल ने इन स्थानों में से किस स्थान पर पुरापाषाण काल के अवशेषों की खोज नहीं की। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं श्रीनगर के समीप अलकनंदा के कगार पर इन्होंने करी थी, कालसी के निकट यमुना नदी के कगार पर भी करी थी, और रामगंगा घाटी में इन्होंने यहाँ पे खोज करी थी। इन्होंने कहाँ पर नहीं करी थी, तो दून घाटी में इन्होंने खोज नहीं करी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस गुफा के शैल चित्रों का मुख्य विषय नृत्य मंडली या सामूहिक नृत्य है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, लाखों गुफा। लाखों गुफा आपके अल्मोड़ा में सुयाल नदी के तट पर है, और इसकी खोज 1968 में MP जोशी ने करी थी। यह आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से जो हमें शैल चित्र प्राप्त होते हैं, यहाँ पर इन्हें हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते या सामूहिक नृत्य करते यहाँ पे दिखाया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अल्मोड़ा जनपद में स्थित प्रागैतिहासिक स्थल हैं। तो अल्मोड़ा जनपद में आपका घटवाल घोड़ा भी हो गया, काला माटी भी हो गया, मल्ला पैनल भी हो गया, और मुनिया की ढाई। तो सभी आपके क्या है, जो आपके प्रागैतिहासिक स्थल है, ये सभी आपके अल्मोड़ा जनपद में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4 यानी सभी यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, लाखों गुफा से किसके रंगीन चित्र प्राप्त हुए। तो लाखों गुफा या जिसे लाखों ओडियार भी कहा जाता है, यहाँ से जो रंगीन चित्र यहाँ से मिलते हैं, यहाँ से मनुष्य और पशुओं, ठीक है, यानी मानव और पशुओं के यहाँ से शैल चित्र प्राप्त होते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से जो शैल चित्र प्राप्त हुए थे उन पे 3 रंगों का यहाँ पे प्रयोग किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किस गुफा के शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग किया गया। तो ये किया गया था लाखों गुफा में
सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ये यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे इतने प्रश्न हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।